हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हमने स्टार्ट किया है क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। इसी में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। और देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑन हाइड्रोजन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। अब हमें बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन ये किस से सिमिलर होगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर एलिमेंट्स देखें इन ग्रुप वन में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। अब इस सभी को हम कहते हैं ग्रुप वन एलिमेंट। इन सभी को ग्रुप वन एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक अगर देखें तो इन्हें कहते हैं हम अल्कली मेटल्स। सो लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक आ गए हमारे अल्कली मेटल्स। अब ग्रुप वन एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं और हाइड्रोजन को भी हम रखते हैं ग्रुप वन के साथ। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1। लिथियम का अगर देखें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है 2s1। सोडियम का अगर देखें तो है 3s1। अगर पोटेशियम का देखें तो है 4s1। रुबिडियम का है 5s1। तो इस तरीके से अगर देखें तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं यहाँ पर यस में लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन यस में जा रहा है। यस में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ग्रुप वन में देख सकते हैं यस में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सो हाइड्रोजन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आ रहा है ग्रुप वन एलिमेंट के साथ और ग्रुप वन एलिमेंट को कहते हैं हम अल्कली मेटल्स। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स अगर देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा अल्कली मेटल्स। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजेंस कंबाइन विथ डाइहाइड्रोजन एट द लोएस्ट टेम्परेचर। सो हमें बताना है हाइड्रोजन के साथ कौन सा हेलोजन कंबाइन होगा एट लोएस्ट टेम्परेचर। तो अगर इनमें से देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो 4 ऑप्शंस में से अगर देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें से जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो लोवेस्ट टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा डाइहाइड्रोजन के साथ, यानी कंबाइन करेगा डाइहाइड्रोजन के साथ। अब देख सकते हैं डाइहाइड्रोजन हम कहते हैं H2 को। H2 के साथ जब कंबाइन होगा हेलोजन भी होता है डायटोमिक फॉर्म में, हाइड्रोजन भी होगा डायटोमिक फॉर्म में, हेलोजन भी होगा डायटोमिक फॉर्म में। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे 7 गैसेस फॉर्म में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो ऑलवेज गैसेस फॉर्म में होंगे। हाइड्रोजन, इसके बाद आ गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद आ गया फ्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद आ गया I2 आयोडीन, इसके बाद आ गया Cl2 क्लोरीन, इसके बाद आ गया ब्रोमीन। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर द एटम्स विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हेलोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हेलोजन में देख सकते हैं फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सभी हेलोजन्स डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनको याद रखने के लिए सेंटेंस भी होता है। एच से आगे हैव, एन से आ गया नो, ओ से आ गया देख सकते हैं हैव, एन से आ गया यन, ओ से आ गया ओ, हैव नो, इन दोनों को मिला के हो जाएगा हैव नो। एफ से आ गया फियर, एफ से आ गया फियर ऑफ, ध्यान में रखना होगा, आइस, हैव नो फियर ऑफ आइस, कोल्ड एंड बियर। तो देख सकते हैं हैव नो फियर ऑफ आइस, कोल्ड एंड बियर, इस सेंटेंस से आप याद में रख सकते हैं डायटोमिक गैसेस। सो ये जो एटम्स है ये ऑलवेज डायटोमिक फॉर्म में होंगे और गैसेस फॉर्म में होंगे। दैट इज यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और इनका ऐड रखने के लिए सेंटेंस भी है हैव नो फियर ऑफ आइस, कोल्ड एंड बियर, मतलब आपको डरना नहीं है आइस से, कोल्ड से और बियर से। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आप याद में रख सकते हैं डायटोमिक गैसेस। अब हेलोजन जब कंबाइन करेगा दैट इज हाइड्रोजन के साथ, देख सकते हैं यहाँ पर हेलोजन जब कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो फॉर्म करता है 2 बॉन्ड HX। तो 2 HX फॉर्म करेगा, H बॉन्डेड विथ X। देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन
यहाँ पर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें। हैलोजन अगर देखें तो हैलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसे कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे भी कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, इसलिए खुद के साथ एक बॉन्ड बनाता है, दैट इज हाइड्रोजन बनाएगा 1 बॉन्ड विथ हैलोजन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। हैलोजन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा अपनी डुप्लेट। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन फर्स्ट शेल में है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंप्लीट होगा एंड हैलोजन कंप्लीट होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो 2HX फॉर्म करेगा। अब इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें बताना है, लोवेस्ट टेम्परेचर पर कौन रिएक्ट करेगा, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इनमें फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके बाद इसे आउटर मोस्ट शेल देख सकते हैं सेकंड प्रेजेंट है, इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा फ्लोरीन के साथ और इसीलिए मोर अट्रैक्टिव होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन से कम होगा क्लोरीन, क्लोरीन से कम होता है दैट इज ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम होगा आयोडीन। सो मोर रिएक्टिव होने से देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होने से, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होने से लोवेस्ट टेम्परेचर भी रिएक्ट करेगा। देख सकते हैं फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होने से लोवेस्ट टेम्परेचर पर भी रिएक्ट करेगा और इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज फ्लोरीन। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन ए फ्लोरीन। ऑर्डर भी देख सकते हैं आप, रिएक्टिविटी ऑर्डर, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम होगा क्लोरीन, क्लोरीन से कम होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम होगा आयोडीन। ऑर्डर भी पूछ सकते हैं आपको, डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्टिव ऑर्डर क्या है, तो आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, इसलिए आप इस ऑर्डर को लिख भी सकते हैं, देख लेंगे। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव। फॉलोइंग में से हमें पूछा गया है कौन सा रेडियो एक्टिव प्रेजेंट है, और यहाँ पर ऑप्शंस में अगर देखें तो देख सकते हैं 1H1, 2H1, 4He2, 3H1। यहाँ पर 3 ऑप्शंस अगर देखें तो 3 ऑप्शंस में आपको देख रहा होगा हाइड्रोजन, देख सकते हैं यहाँ पर 1H1 में हाइड्रोजन है, 2H1 में हाइड्रोजन है एंड 3H1 में भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन, फर्स्ट हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा भी है हमने। तो यहाँ पर X रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को या फिर एटम को। यहाँ पर जो अपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे या फिर सुपर स्क्रिप्ट में, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में जो लिखेंगे उसे कहते हैं हम दैट इज एटॉमिक मास नंबर। सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं हम एटॉमिक मास नंबर। एंड देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, एंड सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं हम दैट इज एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम Z के साथ, देख सकते हैं एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे Z के साथ, एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे A के साथ। तो यहाँ पर एलिमेंट्स अगर देखें तो हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, बट इनके एटम्स में देखें तो यहाँ पर एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पर एटॉमिक मास 2 है और यहाँ पर एटॉमिक मास 3 है। तो यहाँ पर डिफरेंट एटॉमिक मास प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप एटॉमिक मास की वैल्यू चेंज हो रही है, बट एटॉमिक नंबर अगर देखें तो 1 1 एंड 1, एटॉमिक नंबर 1 1 एंड 1 प्रेजेंट है। सो एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ से देख सकते हैं आप सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर है, सुपरस्क्रिप्ट में एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक मास नंबर चेंज हो रहा है बट एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो इसे कहते हैं हम आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो एटम्स ऑफ, देख सकते हैं डिफरेंट एटम्स, आइसोटोप्स होता है डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स होता है डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर होगा सेम, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते जिनका देख सकते हैं डिफरेंट एटम्स होंगे बट सेम एलिमेंट के। यहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एटम्स डिफरेंट है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी देख सकते हैं आप सेम है बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ पर अगर देखें तो एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, 1 2 एंड 3 एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, तो इसे कहते हैं हम आइसोटोप्स।
और ये जो आइसोटोप्स प्रेजेंट है ये आइसोटोप्स होंगे हाइड्रोजन के। तो इनमें से जो फर्स्ट आइसोटोप है 1H1 ये स्टेबल होता है, 2H1 ये भी स्टेबल होगा, बट 3H1 जो होता है वो नेचर में होता है रेडियो एक्टिव। तो देख सकते हैं 3H1 नेचर में होता है रेडियो एक्टिव। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 3H1। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैविंग 3 एटॉमिक मास नंबर इज अ रेडियो एक्टिव। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव। सो रेडियो एक्टिव आ जाएगा 3H1। और He2 ये तो एटम प्रेजेंट है हीलियम का, और हीलियम रेडियो एक्टिव नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सम रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। और प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन में फर्स्ट हम देखेंगे लेबोरेटरी मेथड, मींस मेथड्स जो यूज की जाती है लेबोरेटरी में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। सो इस मेथड में हम देख सकते हैं फर्स्ट हमें करना है जिंक की रिएक्शन दैट इज विथ HCl। सो जिंक जब हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जिंक इज अ मेटल और मेटल फेवर करता है विथ Cl। अब Cl अगर देखें तो Cl बेटर लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप मींस बॉन्ड ब्रेक करके वो दूसरे एटम के साथ जाएगा, उसे कहते हैं लिविंग ग्रुप। तो बेटर लिविंग ग्रुप है Cl यहाँ पर प्रेजेंट, और जो फेवर करता है मेटल्स को। अब जिंक मेटल हो जाएगा और जिंक को फेवर करेगा Cl। तो जिंक के साथ जब Cl जाएगा तो प्रिपेयर होगा जिंक क्लोराइड। अब जिंक की अगर वैलेंसी देखें तो वैलेंसी 2 है, इसीलिए जिंक की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए क्लोरीन को 2 क्लोरीन एटम्स लगेंगे, बिकॉज Cl की वैलेंसी 1 है और जिंक की वैलेंसी है 2। सो इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन लगेंगे, इसीलिए Cl हो जाएगा ट्वाइस। देख सकते हैं यहाँ पर 2Cl अगर करना है तो फुल कंपाउंड जो है HCl उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl यूज करना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वैलेंसी फुलफिल करने के लिए 2 Cl एटम्स चाहिए थे, इसीलिए HCl को 2 कर लिया हमने। इसका मीनिंग होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl ले लिए। अब यहाँ पर अगर देखें तो ZnCl के साथ जाएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिससे बनेगा H2। तो देख सकते हैं यहाँ पर Zn ने फेवर किया Cl को, तो ZnCl2 बना, प्लस बना हाइड्रोजन इन गैसियस फॉर्म, और हाइड्रोजन इज द प्रिपरेशन। अब देख सकते हैं हाइड्रोजन की हमें प्रिपरेशन करनी थी। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन देख रहे थे हम लेबोरेटरी मेथड में, मींस लेबोरेटरी में HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन की जाएगी जिंक के साथ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन प्रिपेयर हुआ है, और कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रिपेयर हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रिपेयर फ्रॉम दिस रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी जिसमें हमने जिंक की रिएक्शन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हमें मिला हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं आप, इस रिएक्शन में हम करेंगे दैट इज जिंक की ही रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन करेंगे हम दैट इज विथ NaOH। तो अब देख सकते हैं आपने फर्स्ट हमने यूज किया HCl, HCl इज अ एसिड। अब यूज करेंगे हम NaOH, NaOH इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। मींस एसिड के साथ अगर जिंक की रिएक्शन करते तो भी हमें हाइड्रोजन मिलेगा। अब हम कर रहे हैं बेस की रिएक्शन जिंक के साथ तो भी हमें मिलेगा दैट इज हमें मिलेगा हाइड्रोजन। अब जिंक के साथ जब रिएक्शन करते हैं NaOH की, हमें फिर से यूज करना है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaOH, हमें फिर से यूज करना है 2 मोल्स ऑफ NaOH, और इससे जो प्रिपेयर होगा देख सकते हैं Na2ZnO2 प्रिपेयर होगा, प्लस Na2ZnO2 ये हमारा मेन कंपाउंड नहीं है, मेन कंपाउंड है हमारा दैट इज हाइड्रोजन। जो हमें चाहिए जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा दैट इज H2। सो इस रिएक्शन से भी प्रिपेयर होगा H2। देख सकते हैं 1 मोल ऑफ H2 प्रिपेयर होगा इस रिएक्शन से, जिसमें हमने जिंक की रिएक्शन की NaOH के साथ दैट इज बेस के साथ। जब हम NaOH बेस के साथ जब हम बेस रिएक्ट करेंगे Zn के साथ, एसिड जब रिएक्ट करेंगे हम Zn के साथ। बेस हमने रिएक्ट किया Zn के साथ तब हमें मिला हाइड्रोजन, एसिड हमने रिएक्ट किया Zn के साथ तब भी मिला हमें हाइड्रोजन। देख सकते हैं 2 रिएक्शंस होंगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट और रिएक्शंस देखेंगे। हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, और प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन में फर्स्ट हमने देखा लेबोरेटरी मेथड एंड नेक्स्ट हमें देखना है इंडस्ट्रियल मेथड।
इंडस्ट्रियल मेथड में फर्स्ट मेथड हमने देखा है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर। अब प्योर वाटर का हमें करना है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है, तो बाय पासिंग द करंट, हमें वाटर में पास करना है करंट, और वाटर में करंट पास करके हमें करना है प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। और ये मेथड यूज की जाती है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने ले लिया वाटर, वाटर में पास करा हमने करंट, सो वाटर का करा हमने इलेक्ट्रोलिसिस, हाई अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे। बट अगर वाटर देखे तो वाटर इज अ प्योर कंडक्ट, अब अगर देखे वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होगा। मीन्स वाटर में से अगर करंट पास करेंगे तो ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसमें ऐड किया जाता है एसिड और अल्कली। अब एसिड और अल्कली अगर ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट में भी तो भी ये कन्वर्ट होगा इन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड और अल्कली यूज किए जाते हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस अगर करना है वाटर का तो एसिड और अल्कली उसमें ऐड किए जाते हैं। अब एसिड में मोस्ट ऑफ द टाइम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर अल्कली ऐड करते हैं फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो 2 मोल्स ऑफ वाटर रिएक्ट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर रिएक्ट करेंगे और इनसे फॉर्म होता है दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में। सो अगर 2 मोल्स ऑफ वाटर का हमने किया इलेक्ट्रोलिसिस तो इससे फॉर्म होगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इससे फॉर्म होगा 2 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस, एंड प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, बट इलेक्ट्रोलिसिस करते समय इसमें एसिड और अल्कली ऐड करते हैं बिकॉज प्योर वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इससे जो हाइड्रोजन प्रिपेयर होगा या फिर डाइहाइड्रोजन प्रिपेयर होगा वो 99.5% से भी प्योर होगा, देख सकते हैं 99.5% से भी ज्यादा प्योर हाइड्रोजन हमें मिलता है बाय दिस मेथड, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स। तो देख सकते हैं फ्रॉम कार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें 3 स्टेजेस होंगे। स्टेज 1 में देख सकते हैं यहाँ पर, स्टेज 1 में कार्बन और हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना कंपाउंड प्रेजेंट है और इसे कहते हैं हम मीथेन। ये रिएक्ट करेगा, देख सकते हैं आप, दैट इज विथ H2O, सो CH4 दैट इज मीथेन रिएक्ट करेगा H2O के साथ, और इस रिएक्शन में देख सकते हैं H2O जब रिएक्ट करता है विथ CH4 तो फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO। सो देख सकते हैं कार्बन रिएक्ट करेगा O के साथ और फॉर्म करेगा दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड इससे बाहर पड़ेगा हाइड्रोजन, इस रिएक्शन से बाहर जाएगा डाइहाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देख सकते हैं कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा जो फॉर्म करेगा डाइहाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल्स या फिर 3 मोल्स ऑफ H2, और इसे कहते हैं हम, इस कंपाउंड को कहेंगे वाटर गैस। तो देख सकते हैं इस कंपाउंड को कहते हैं वाटर गैस, ये आपको ध्यान में रखना है, दैट इज CO + 3H2 फॉर्म करता है वाटर गैस। या फिर कार्बन के साथ भी देख सकते हैं, कार्बन रिएक्ट करेगा H2O के साथ, दैट इज कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद H2। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर से कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा। प्लस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो बाहर जाएगा होगा H2, यहाँ से सिर्फ H2 बाहर जाएगा, बट जब रिएक्ट करेगा CH4 + H2 तो बाहर जाएगा 3H2। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3H2 बाहर जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4 + 2 6 कार्बन है, यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 + 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन बाहर जाने चाहिए, इसलिए आ गया 3H2।
तो इस रिएक्शन में देख सकते हैं H2 प्रेजेंट है, सो बाहर जाएगा H2। अब इस रिएक्शन को देख सकते हैं, इससे प्रिपेयर किया हमने कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। अब जो रिएक्शन में प्रिपेयर हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से रिएक्ट करेंगे हम वाटर के साथ, तो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, प्लस फॉर्म करेगा वो H2। तो देख सकते हैं CO प्लस H2 फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा सेकंड रिएक्शन में। अब इस यहाँ से स्टेज 2, इसे कहेंगे स्टेज 2। स्टेज 2 में कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेज में प्रिपेयर हुआ था, उसकी रिएक्शन हमें वाटर के साथ करना है फिर से, तो प्रिपेयर होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। और यहाँ से स्टेज 3 में देख सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे हम H2 से, तो प्रिपेयर होगा दैट इज डाइहाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिमूव करेंगे हम, तो ये रिमूवल होता है स्टेज 3 में और फॉर्म होगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैटेलिस्ट 1270 केल्विन आपको टेम्परेचर देना होगा इसे, और यहाँ पर कैटेलिस्ट होगा निकेल, यहाँ पर भी सेम टेम्परेचर देना होगा 1270। आपको दोनों में से एक रिएक्शन करना है स्टेज 1 में, या तो आपको हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करना है वाटर के साथ, या तो कार्बन रिएक्ट करना है वाटर के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं 673 केल्विन टेम्परेचर देना है बाद में आपको इन सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में फर्स्ट स्टेप में प्रिपेयर हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से रिएक्ट करना है आपको वाटर के साथ, और यहाँ पर कैटेलिस्ट होगा आयरन क्रोमेट कॉम्प्लेक्स। तो देख सकते हैं आयरन क्रोमेट कॉम्प्लेक्स इज द कैटेलिस्ट इन सेकंड स्टेज। तो आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखना है इन ऑर्डर टू सॉल्व PYQs। अगर आपको MST CET के क्वेश्चन सॉल्व करने और PYQ सॉल्व करने, आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखना होगा। देख सकते हैं